सोने के आम। चंदनपुर गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन के पास आम के कई सारे पेड़ थे। उसी से वो अपनी रोजी रोटी को चलाता था। मोहन अपने बगीचे में दिन भर कड़ी मेहनत के साथ अपने पेड़ों की देखभाल करता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके आम कभी भी आधे पके रह जाते और कभी उनमें काले दाग लग जाते। ऐसे आमों को मोहन जब बाजार लेके जाता तो उसे कोई भी नहीं खरीदता था, और जब मोहन अपने आमों को व्यापारी के पास लेकर जाता तो वो कहता, अरे रे 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 भैया, ये कहाँ से आम उठा लाए हो? ऐसे आमों को तो कबाड़ी भी ना खरीदे, मैं क्या खरीदूंगा? बेचारा मोहन उदास हो जाता और अपने आमों को बेचने की पूरी कोशिश करता और सेठ से कहता, सेठ, इन आमों को खाकर तो देखिए, ये आम बिल्कुल मिस्री की तरह मीठे हैं। तब व्यापारी बोला, भैया जी, खाएंगे तो तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देख के आदमी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो बहुत दूर की बात है। निराश मोहन अपने आम को लेकर घर वापस आ जाता। अब तो ये हर साल का काम हो गया था। उसके आम रखे रखे ही सड़ जाते थे, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब तो कर्जदार उसके घर आने लगे और उसके घर से सामान को ले जाने लगे ताकि वह अपने कर्ज को वसूल कर सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था लाला। लाला के पास भी आम के बगीचे थे और उसके आम इतने अच्छे थे कि पूरी बाजार में उसके आम सबसे महंगे बिकते थे, जिसकी वजह से वे गांव का सबसे अमीर आदमी था और वो मोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ये सब देखकर कि उसके ऊपर कर्जदारों का बोझ बढ़ता जा रहा है, वो बहुत खुश हो रहा था। एक दिन लाला मोहन के घर गया और कहने लगा, ओ शुभम, अरे हमने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगे तो कर्ज से बचे रहोगे, वरना बच्चों तुम्हें तो सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर मोहन बोला, मैं सड़क पर रहूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये सुनकर लाला को बहुत तेज गुस्सा आया और वो तमतमा के बोला, बे ओ भूखे फकीर, इंसान को बातें ना औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते हैं तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर और सामान की नीलामी कर दूंगा, समझा? इतना कहकर लाला वहां से चला गया। लाला के जाने के बाद मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हम कैसे इस धूर्त लाला के पैसे चुकाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता कोई मुझे इस गांव में। पता नहीं कैसे इसका कर्ज 2 हफ्ते में चुका पाऊंगा। तब माँ उसे संभालती है और उसे शहर जाकर कोशिश करने को कहती है। अगले दिन सुबह मोहन शहर जाता है और वहां पर काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक अनजान आदमी को काम नहीं देना चाहता। दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद जब मोहन थक हार कर घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक साधु को सड़क पर लेटे हुए देखा। मोहन जब पास जाकर देखा तो उसने पाया कि साधु बेहोश थे। उसने तुरंत ही उनके चेहरे पर पानी की छींटे डाली और थोड़ा पानी भी पिलाया। उसके बाद साधु उठकर बैठ गया। तब मोहन ने पूछा, अरे बाबा जी, अब आप ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? साधु बोले, नहीं बच्चा, सब ठीक है। फिर मोहन ने उनसे कहा, बाजी, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोले, ठीक है बच्चा, तू मुझे भला मानुष सा जान पड़ता है। आज तूने एक साधु की मदद की है, बता तुझे क्या चाहिए? तब मोहन बोला, बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और मेरी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने अपनी पोटली से एक सुनहरा बीज निकाला और मोहन से कहा, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम तुम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ के ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। इतना कहकर साधु अलख निरंजन बोलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। मोहन भी उस बीज को लेकर अपने गांव वापस आ गया। अगले दिन मोहन उस बीज को अपने बगीचे में गाड़ देता है और बाबा के कहे मुताबिक गाड़ते समय वे आम का नाम लेता है। मोहन बहुत मेहनत से उस बीज की देखभाल करना शुरू कर देता है। 2 दिन में ही वो बीज पौधा बन जाता है।
तीसरे दिन जब मोहन आकर देखता है तो वो कहता है, अरे ये बीज है कि जादू की टोकरी इतनी जल्दी पड़ गई। देखते ही देखते पौधा 1 हफ्ते में आम का पेड़ बन गया। जब मोहन उस आम के पेड़ से आम को तोड़ने गया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई मामूली आम नहीं, सोने का आम था। मोहन तुरंत उस आम को लेकर गया और बाजार में बेच आया। उस आम को बेचकर उसे इतने पैसे मिले जितने वे साल भर में भी नहीं कमा पाता था। मोहन ने उन पैसों से सबसे पहले लाला का कर्ज चुकाया। इतनी जल्दी कर्ज चुक जाने से लाला थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे मोहन अमीर हो गया। उसने जल्द ही अपना नया घर, नई गाड़ी और गांव में कई दुकानें खरीद ली। ये सब देखकर लाला हैरान हो गया और सोचने लगा, ये फकीर जो सड़क पर आने वाला था, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो इतना हवा में उड़ रहा है? आज तो पता करके रहूंगा। मोहन जानता था कि लाला से उसकी अमीरी नहीं हजम होगी, इसलिए मोहन ने अपने सोने के आम के पेड़ के आसपास जाल बिछवा दिया था और ये बात लाला को नहीं पता थी। जब लाला मोहन के आम के बगीचे में घुसा और वहां पर सोने के आम का पेड़ देखकर वे चौंक गया और बोला, अच्छा, तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ। आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही लाला ने अपना पैर आम के पेड़ की तरफ बढ़ाया, उसका पैर जाल में फंस गया और वे उल्टा टंग गया। लाला ने जाल से छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वे सफल नहीं हुआ तब वो चिल्लाने लगा, अरे अरे, कोई बचाओ, बचाओ इस जाल से। उसकी चीख को सुनकर मोहन वहां पहुंचा और लाला से बोला, मुझे पता था तुझसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसीलिए मैंने जाल बिछवा दिए थे। लाला बोला, अरे मुझे माफ कर दो शुभम, मैं फिर चोरी नहीं करूंगा। अब तो मुझे इस जाल से छुड़ा दो। मोहन बोला, माफी तो तू अब पुलिस से मांगना। ये कहकर मोहन ने पुलिस को बुला लिया और लाला को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाला को चोरी के जुर्म में जेल में बंद कर दिया। मोहन दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा और जल्दी उसने शहर में अपनी एक आम की दुकान भी खोल ली। मोहन अपनी कमाई से गरीबों को मुफ्त कर्जा भी देता था ताकि कोई गरीब भूखा न रहे। इस तरह मोहन और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।